नमस्कार, मी अनिल जाधव. अॅग्रोवनच्या मार्केट कट्टामध्ये आपलं स्वागत. देशामध्ये गेल्या वर्षी मार्च महिन्यामध्ये कॉटन आणि सोयाबीन म्हणजे कापूस आणि सोयाबीनचे दर हे तेजीत होते. परंतु यंदा आपण जर बघितलं तर मार्केटमध्ये दर दबावात आहेत. शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळत नाही. तिकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये बँकिंग क्षेत्रामध्ये आलेल्या संकटामुळं सगळ्या शेतीमालाचे दर पडलेले आहेत. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली. त्याचा दबाव देशातील बाजारात सुद्धा येतो. दुसरीकडे अरायव्हल सुद्धा वाढलेली आहेत. मग आपण आज याच प्रश्नावर चर्चा करणार आहोत, की नेमकं देशातील बाजारावर कशाचा एक प्रेशर येतंय, कशाचा दबाव आहे. देशातील सोयाबीन आणि कापूस बाजार नेमकं कशामुळे वाढत नाहीये. आज आपल्यासोबत यावर चर्चा करण्यासाठी सहभागी झाले आहेत शेतीमाल बाजार अभ्यासक दिनेश सोमानी सर. सर आपलं स्वागत आहे अॅग्रोनमध्ये. नमस्कार. नमस्कार सर. सर साहजिकच पहिला प्रश्न हाच आहे, की शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती मार्च महिन्यामध्ये कापूस आणि सोयाबीनचे रेट वाढतील. पण नेमकं झालं उलटं, की आता रेट कमी झालेले आहेत. तर यासाठी नेमकी कोणती कारणे आहेत? अनिल, मी प्रत्येक प्रश्न तुमचे हिंदीमध्ये उत्तर द्यायला प्रयत्न करणार. नक्कीच, नक्की. बेसिकली हुआ ऐसे कि बहुत सारा जो गुड्स था किसानों ने सब रोक कर रख दिया था. कपास उन्होंने पिछले साल जो 12,000, 13,000, 14,000 के भाव देखे, उन्होंने एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार भी भाव 10,000 से ऊपर जाएंगे, इसीलिए उन्होंने अराइवल्स रोक के रखी. सोयाबीन में उन्होंने 8,000, 9,000 के भाव देखे थे, उन्होंने अराइवल्स रोक के रखी. जो अराइवल्स रोकने के कारण बहुत ज्यादा क्रशिंग हुई नहीं, अब वो अराइवल स्पीड से आ रही है. अगर आप पिछले 2 या 3 महीने देखो तो 1 लाख के ऊपर गांठ की अराइवल्स आ रही है कॉटन में, और सोयाबीन की अराइवल्स निरंतर मिल रही है. इंटरनेशनल मार्केट भी अगर आप देखो तो सोयाबीन ऑयल के रेट्स ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे चल रहे हैं. सोयाबीन भी $1,400 सीबोर्ड पे ट्रेड हो रही है. कॉटन के अगर इंटरनेशनल रेट देखो आप तो वो भी $76-77 चल रहे हैं. तो इंटरनेशनल सिनेरियो जो है ये टोटल मंदी का सिनेरियो है. वर्ल्ड लेवल पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाईएस्ट लेवल पर चल रहे हैं. जब भी इंटरेस्ट रेट अपने पीक पर होते हैं, कमोडिटी की होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. कमोडिटी की होल्डिंग कॉस्ट अगर बढ़ती है तो उसमें स्टॉक करने वाले लोग रुक जाते हैं. अगर आप स्टॉक नहीं करते हो तो मार्केट में उसकी डिमांड कमजोर होती है. और यही मुख्य कारण है कि सोयाबीन हो गया या कॉटन हो गया या और भी जो कमोडिटीज है ये लोएस्ट लेवल पर चल रहे हैं. सर, म्हणजे जेव्हा आम्ही बऱ्याच दिवसांपासून रिपोर्टिंग करतो, की आंतरराष्ट्रीय बाजारात बँकिंग क्षेत्रात जे संकट आलंय, त्याचा कापूस आणि सोयाबीनवर परिणाम होताना दिसतोय. तर थोडंसं आपण विस्तृतपणे सांगू शकाल का, की आता हे जे काही बँकिंग तिथल्या अमेरिकेतल्या बँकिंग क्षेत्रामध्ये काही आता उलथापालथी चालू आहे किंवा मग काही संकट आलंय, त्याचा आणि आपल्या शेतीमाल बाजाराचा नेमका संबंध काय असतो? म्हणजे या बँकांचा एक रोल काय आहे शेतीमाल बाजारांमध्ये? निश्चित रूप से अनिल, देखो इंटरनेशनल में जो सबसे बड़ी बैंक कोलैप्स हुई है वो सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हुई है. एक दूसरी जो है अभी क्रेडिट स्विस बहुत स्ट्रेस में चल रही है. ये बैंक्स वहां पर कोलैप्स होने का जो मेजर रीजन है वहां पर लिक्विडिटी क्रंच हो रहा है. जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं उसके कारण निवेशकों ने जो अपना पैसा मार्केट से सकअप कर लिया है, तो वहां पर बैंकिंग कोलैप्स हो रही है. अगर बैंकिंग कोलैप्स हो रही है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो होता है ये होता है क्रूड ऑयल प्राइसेस पे. तो क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल रेट्स पर काफी अभी नीचे आ गई. हमने देखा कि $70 से नीचे आ गई है. इसके विपरीत गोल्ड में एक अनिश्चित बड़ी तेजी देखने को भी मिलती, जो हमें देखने को मिला कि गोल्ड जो है $2,000 को पार कर गया है. एग्री कमोडिटीज पे उतना इंपैक्ट मार्केट में हमें देखने नहीं मिलता क्योंकि ये टोटली फंडामेंटल ड्रिवन है और ये कंजम्पशन कमोडिटीज है. तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में हमने वो इंपैक्ट इंडियन मार्केट में इतना आते हुए नहीं देखा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में सीबोर्ड सोया ऑयल अपने लोएस्ट लेवल पे आ गया क्योंकि क्रूड से डायरेक्ट कोरिलेट होता है. और इंटरनेशनल कॉटन भी जो है वो $84, $86 से नीचे घट के $76 पर आ गया है. तो इंटरनेशनल में जब भी इंटरेस्ट रेट वर्ल्ड लेवल पर बढ़ते हैं कमोडिटी की प्राइसेस घटती है. सर, आता आंतरराष्ट्रीय बाजार जसं तुम्ही आता बोललात, की आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये रेट ज्या प्रमाणात पडले त्या प्रमाणात आपल्याकडे पडलेले नाहीत. तर याची मुख्य कारण काय सांगता येतील? जर तुम्ही कापूस बघाल तो ऑलरेडी आपल्याकडे जो 12,000चा रेट होता तो 8,000च्या खाली आला आहे. आणि या लेवलला जे मिलर्स आहे किंवा जेनर्स आहे त्यांना चांगल्या प्रमाणात माल मिळत नाहीये. और दूसरी बात जो होगी सोयाबीन के रेट्स ऑलमोस्ट अपने यहाँ काफी रेट नीचे है. सोयाबीन का मील का अगर हम एक्सपोर्ट देखते हैं तो पिछले साल के मुकाबले अभी तक 50% ज्यादा है. अगर ओवरऑल में एनुअल आउटलुक देखूं तो सोया मील का जो एक्सपोर्ट है मुझे लगता है इस बार करीब करीब 10 लाख टन एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए. आसपास के जो देश है मुख्यतः हमारे यहाँ वियतनाम है, बांग्लादेश है, नेपाल है, यूएसए, ये अच्छी मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हैं और क्वालिटी सीड्स का ये वेलकम कर रहे हैं. तो ये एक कारण है मुझे कि हमें लगता है कि सोयाबीन अपने आप बहुत ज्यादा नीचे टूटी नहीं है इंटरनेशनल मार्केट के रेट के मुकाबले. जी. सर, आता आपण कॉटन आणि सोयाबीनचं बघितलं. दुसरीकडे आता जो काही माल शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये आणखी आलेला आहे त्याच्यामध्ये एक आहे तूर आणि दुसरा आहे हरभरा.
तर सध्या आपण जेव्हा भेटलो होतो, तेव्हा तुम्ही सांगितलं होतं, की तुरीमध्ये तेजी टिकून राहील. ₹9,000 रेट आपल्याला पाहायला मिळेल. तर तो आपल्याला अनेक बाजारांमध्ये सध्या पाहायला मिळतोय. तर साहजिकच तूर उत्पादकांना ह्याही प्रश्नाचं उत्तर हवं आहे, की नेमकी तुरीतील तेजी ही पुढे टिकेल, त्याच्यामध्ये आणखी काही घडेल? लोकांनी नेमकं याच्यामध्ये आता शेतकऱ्यांनी याच्यामध्ये निर्णय काय घ्यायला पाहिजे? निश्चित तौर से अनिल, मैंने पिछले बार ही आपको कहा था कि सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल अगर कोई कम्युनिटी की है वो है पल्सेस के, और पल्सेस में भी खास करके तुअर के। हं, हं. मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट के पास 50,000 टन से ज्यादा माल नहीं है। हमारे यहाँ इंपोर्ट लास्ट टाइम 8 लाख टन हुआ था। इस साल भी अगर 8 लाख टन होता है तो हमारे प्रोडक्शन फिगर्स काफी कम है। सोइंग ऑलरेडी 12 से 15% कम थी। उसके अलावा 20 से 22% हमारे यहाँ डैमेज था तुअर को। एंडी स्टॉक हमारे यहाँ निग्लिजिबल था। गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट ट्रेडर्स के पास भी तुअर का माल बिल्कुल भी नहीं था। और यही मुख्य कारण था कि 7200 की तुअर में जाने में 200 रुपए लग रहे थे और आने में 2000 रुपए लग रहे थे मुझे उस समय में। और मैंने कहा था कि आने वाले 3 महीने में हमको 9000 रुपए के भाव तुअर में देखने मिलेंगे। मेरा एडवाइस अभी भी यही है, तुअर में तेजी बरकरार रहेगी। 9000 पे थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने में 10,000 का भी आंकड़ा ये पार कर सकती है। रही बात चने की, चने में गवर्नमेंट के पास स्टॉक बहुत ज्यादा था। पिछले साल करीब करीब नाफेड ने 30 लाख टन का चना स्टॉक किया था, बट उनके डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 15 लाख टन से निकल चुका है। अभी जो सोइंग हुई है उसमें मेरे अनुमान के हिसाब से करीब करीब 12 से 15% सोइंग कम है ऑल ओवर इंडिया में। सबसे कम सोइंग है मध्य प्रदेश में 20 से 22%, राजस्थान में 10 से 12% और गुजरात में 39% सोइंग कम है। महाराष्ट्र में हमारे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 7 से 8% सोइंग बढ़कर है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की ईल्ड देखो तो अभी जो बरसात हुई है या ओलावृष्टि हुई है, जो गारपीट हुई है, उस कारण से चने की ईल्ड में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। कुछ कुछ जो घाटे जो एंड पर आए हैं उसमें चने का मात्रा बहुत कम है और मुझे लगता है ईल्ड लॉसेस कम से कम 10 से 12% है। हाँ, अभी भी 15 लाख टन गवर्नमेंट के पास माल है, इसलिए तेजी उस स्पीड से नहीं आएगी। लेकिन 48-4900 का चना मुझे लगता है इस साल भी 10 से 15% रिटर्न आपको आने वाले 2 से 3 महीने में दे सकता है। कोई शॉर्ट टर्म गेन के लिए अगर ये ट्राई कर सकता है तो मुझे लगता है पल्सेस इज गोइंग टू बी हॉट सेक्टर दिस ईयर। अगदी बरोबर. सर आता आपण जर बघितलं तर बाजारामध्ये शेतकऱ्यांचं एक पॅनिक सेलिंग चालू आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांना असं वाटतं, की आता इथपर्यंत रेट कमी झालेत. आता इथून पुढे म्हणजे एकतर त्यांच्याकडे स्टोरेजची एक प्रॉब्लेम असतो. त्याच्यामध्ये किडीचा प्रादुर्भाव होतो, त्यामुळे अंगाला खाज वगैरे सुटते. त्यामुळे अनेक शेतकरी विकतायत. दुसरं म्हणजे शेतकऱ्यांची होल्डिंग कॅपॅसिटी त्याच्याबद्दल सुद्धा सांगितलं जातं, की शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या माल एवढे दिवस ठेवू शकत नाही. त्यातल्या त्या सोयाबीनचं स्टोरेज करणं सोपं आहे. कापसाचं तेवढं सोपं नाहीये. तर कापसाबद्दल जर सांगायचं झालं तर आपलं आता आंतरराष्ट्रीय बाजार परिस्थिती वेगळी आहे. आपल्याकडे 11% एक आयात शुल्क आहे. आपली डिमांड सुद्धा वाढलेली आहे. आपले जे उद्योग आहेत, इंडस्ट्री आहे, त्याची युजिंग कॅपॅसिटी सुद्धा वाढलेली आहे. दुसरीकडे जर आपण पाहिलं तर आपल्याकडे आपले दर महिन्याला आपले प्रोडक्शनचे जे फिगर्स आहेत ते कमी-कमी होत आहेत. तर मग एकूणच ही सगळी परिस्थिती बघता आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये आपण पुढच्या 1-2 महिन्यांमध्ये किंवा पुढच्या काही दिवसांमध्ये कॉटन मार्केट कसं आपल्याकडे राहू शकतं याच्याबद्दल काही सांगू शकाल का? बिल्कुल अनिल, 340 लाख गाट का एस्टिमेट आया है लेटेस्ट हमारे यहाँ पर, जो काफी घटाकर आया है। एक्सपोर्ट हमारे यहाँ थोड़ा कम हुआ है, काफी कम हुआ है। पिछले बार 80 लाख गाट हुआ था, इस बार 40 लाख गाट हुआ है। 10-20 लाख गाट इसमें और एक्सपोर्ट हो सकता है। हमारे यहाँ कंजम्पशन जो है कॉटन का निरंतर बढ़ रहा है। हम पिछले साल ऑलरेडी लेस कैरी फॉरवर्ड से हमने शुरू किया था और मुझे लगता है इस साल भी कैरी फॉरवर्ड हमारे यहाँ कम ही रहेगा। भाव बहुत ज्यादा थे और एक्सपेक्टेशन लोगों की और भी ज्यादा थी, इस कारण स्टॉक होल्डिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे कपास एक अपना बेस बना रहा है। 78-79 का कपास अब घटने में बहुत ज्यादा नहीं है और मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने में एक थोड़ा बहुत अगर ये फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़ी बहुत हटती है, लिक्विडिटी थोड़ी ईज होती है, मार्केट में पैसे का फ्लो अगर थोड़ा बढ़ता है तो यहाँ से थोड़ा बहुत हमें उछाला देखने मिल सकता है। इससे ज्यादा नीचे मुझे जाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं दिखती कपास में अभी हाल फिलहाल। अगदी बरोबर. सर सोयाबीनच्या बाबतीमध्ये आपला एक सल्ला शेतकऱ्यांना काय राहील? कारण आपण जर बघितलं की आपलं आता तुम्ही सांगितलं की आपले जे नेबरिंग कंट्रीज आहे म्हणजे व्हिएतनाम असेल, बांगलादेश असेल किंवा नेपाळ असेल यांच्याकडून आपल्या सोयाबीनला डिमांड आहे. दुसरीकडे म्हणजे आपल्याकडे निर्यात सौदे सुद्धा चांगले होत आहेत. तर शेतकऱ्यांना हे सुद्धा जाणून घ्यायला आवडेल की नेमकं आता जे काही 5,000 ते 5,300 च्या दरम्यान सोयाबीनचे रेट स्टेबल आहेत. जवळपास 1.5-2 महिन्यांपासून. याच्यामध्ये काही सुधारणा आपल्याला दिसू शकते का? किंवा मग आणखी किती दिवस शेतकऱ्यांना वाट पाहावं लागेल? बिल्कुल, अभी 4 से 5 पहले दिन की न्यूज है, सोपा ने गवर्नमेंट बॉडी से अर्ज किया है कि सारे एडिबल ऑयल पे कम से कम 20% ड्यूटी बढ़ानी चाहिए।
हमारे यहाँ इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है और इस इंपोर्ट को रोकने के लिए उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगनी बहुत जरूरी है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी इसमें लगती है तो मुझे लगता है हमारे यहाँ सोयाबीन के या फिर और भी ऑयल सीड्स हैं उनके प्राइसों में इजाफा बहुत जल्दी हमें देखने मिल सकता है। बट गवर्नमेंट का भी जो प्राइम कंसर्न है वो इन्फ्लेशन है और सब तरह से उनका ये उद्देश्य है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें बहुत ऊंचे लेवल पर है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ये अभी प्राधान्य है। सामने हमारे यहाँ सेंट्रल इलेक्शंस आएंगे, स्टेट इलेक्शंस आएंगे और इनको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन पर पैनी नजर रहेगी गवर्नमेंट की। इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ती है तो इन प्राइसेस में इजाफा होने के चांसेस बहुत जल्द है। बट हाल फिलहाल मुझे लगता है ये 5,000 का जो स्तर है सोयाबीन का, इसमें घटने में कोई चांस नहीं है। कोई एक अच्छी न्यूज आती, कोई पॉजिटिव एस्टिमेट्स गवर्नमेंट के तरफ में आते हैं, कोई अगर सकारात्मक सोच बनकर इसमें निकल कर आती है तो मुझे लगता है इसमें भी 5 से 10% का इजाफा तुरंत देखने मिल सकता है। अगदी बरोबर. सर, आपण परत तूर आणि हरभऱ्याकडे येऊयात. आता हरभरा अनेक शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये येतो. तुरीचं तुम्ही शेतकऱ्यांना एक सल्ला दिलेलाच आहे की तुरीचे रेट आपल्याला वाढू शकतात. हरभऱ्याच्या बाबतीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी आपला सल्ला काय राहील की शेतकऱ्यांनी हरभरा म्हणजे आता मार्केटमध्ये आहे त्या रेटमध्ये विकलेलं फायदेशीर राहील की शेतकऱ्यांनी थोडंसं थांबून आणखी दरवाढीची वाट पाहायला हरकत नाही? अनिल, तुअर की एमएसपी जो है वो बहुत नीचे है जो करंट प्राइस चल रही है उससे। तो तुअर में गवर्नमेंट की परचेस नहीं आएंगे, लेकिन चने की एमएसपी जो है वो है 5335, 5335 की उसकी एमएसपी है और चना उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। गवर्नमेंट अगर इसमें लेने में आ जाएगी, अगर एमएसपी पर अगर परचेस करती है और किसानों के हाथ से माल निकलता है अगर एक बार, तो मुझे लगता है कि मार्केट में जो है अराइवल्स ड्राई अप हो जाएगी और नाफेड का एक बार परचेसिंग होने के बाद में मुझे लगता है प्राइसेस में हमारे यहाँ स्पॉट मार्केट में अच्छा इजाफा हमें देखने मिल सकता है। तो अगर कोई होल्ड कर सकता है, जिसको लगता है कि 10% उसके लिए काफी है, तो 10% आने वाले 2 महीने में उसको इजाफा जरूर देखने मिल सकता है। 5500 चना बहुत जल्दी आपको देखने मिल सकता है। आता आपल्यासोबत दिनेश सोमानी सर होते. सर आपल्याला नेहमीच वेळोवेळी येऊन मार्गदर्शन करत असतात. आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये नेमकं शेतकऱ्यांच्या मनात, तुमच्या मनामध्ये काय प्रश्न आहेत? आपण त्या प्रश्नांची उत्तर सरांकडून घेतलेली आहेत. सरांनी कापूस आणि सोयाबीनच्या बाबतीमध्ये एक सकारात्मक सुद्धा एक व्ह्यू दिला की आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये आपले जे देशांतर्गत परिस्थिती आहे त्यानुसार आपले दर कमी या पातळीपेक्षा दर जास्त कमी होण्याची शक्यता नाहीये. एखादी बातमी चांगली आली किंवा मग आपल्या देशातला वापर वाढला किंवा मग सरकारने एखादा चांगला निर्णय घेतला तर आपल्याला दरात सुधारणा दिसू शकते. हरभरा आणि तुरीच्या बाबतीत सुद्धा सरांनी सांगितलं की आपल्याला दरात सुधारणा दिसू शकते. आज सरांनी आपल्याला वेळ दिला त्याबद्दल मी सरांचे आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद सर. धन्यवाद अनिल. चालेल सर, झालं ना व्यवस्थित? ठीक, एकदम मस्त, परफेक्ट. येस थँक्यू. चला मैं निकलूंगा. हो बाय. चालेल. थँक्यू. ओके सर, बाय. शेतीमालाच्या किमती, धोरणं आणि राजकारण म्हणजे प्राइस, पॉलिसी आणि पॉलिटिक्स यांच्या लेटेस्ट अपडेट्स, शेतीशी संबंधित सगळ्या महत्त्वाच्या घडामोडींचा लेखाजोखा, फक्त बातम्या, घटना नव्हे तर सखोल विश्लेषण, मार्केट इंटेलिजन्स, संशोधन, तंत्रज्ञान, हवामान, नवे प्रयोग, शेती सल्ला एका क्लिकवर उपलब्ध. agrone.com ला अवश्य भेट द्या.